बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कहाँ पे आपको बताएंगे जी। आज हम मौजूद हैं चाय कैफ़े पे और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है शायद इसके तारुफ इतने हो चुके हैं, इनके बारे में इतना बताया जा चुका है कि मैं बताऊँगी तो वो थोड़ा कम ही पड़ेगा। और अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। अच्छा अरशद, सबसे पहले ये बताइएगा, अरशद खान फेमस हुआ आंखों की वजह से या चाय की वजह से? देखिए, बात अगर अंकों की और चाय की जाए, ब्लू आइज़ वाले तो आपको रास्तों में भी बहुत नज़र आते हैं। हाँ। और चाय तो आपको पता है कि वो हर घर में, हर जगह बन रही होती है। हर जगह बन रही होती है। ये किस्मत है, किस्मत की बात होती है। बहुत अच्छी बात अरशद, आपने कहा कि किस्मत की बात है। अच्छा अरशद, आप नहीं समझते कि बहुत से लोग जिनको फेम मिलता है रातों रात सुबह उठते हैं तो वो फेमस हुए होते हैं, हर जगह पे उनको शेयर किया जा रहा होता है और उनका नाम जो है वो हर जगह पे फैल चुका होता है, लेकिन उस फेम को बरकरार रखना कितना मुश्किल है? आपने उस फेम को कैसे मेंटेन रखा? देखो, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत एहतियात से इसको संभालना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने बंदा एक ऐसा बंदा दिया है, काज़िम हसन साहब मेरा मेंटोर भी है, मैनेजर भी है, कि बहुत मुश्किल टाइम उसने मेरे साथ गुजारा और बहुत चीज़ें उसने मुझे सिखाई। सही, ये चीज़ें ऐसे करनी पड़ती है जो कि आज मैं यहाँ अगर बैठा हूँ तो शायद उसकी वजह से मैं बैठा। अरशद, आप कम उम्री में फेमस हो गए, मतलब उस उम्र में शायद लोग जो है वो अपने करियर के बारे में या अपने आप को कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे होते, उनका और चीज़ों में बहुत सा माइंड जा रहा था, लेकिन आप उस टाइम पे फेमस भी हो गए और फिर आपने उस फेम को बरकरार रखा। और ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, आपके मैनेजर बड़े अच्छे आपको मिले, तो क्या ये उसी टाइम पे आपको मिले? क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता, जो टाइम आपका था जिस वक्त आप फेमस हो गए 2016 में, तो उससे लेके अभी तक कोई ऐसा टाइम आया कि आपने सोचा हो कि नहीं यार, अगर ये ना होता, मतलब किसी चीज़ पे गिल्ट फील कर रहे हो? देखिए, स्टार्टिंग में मेरी एक टीम थी जो कि वो अब नहीं है। उनकी वजह से बहुत मुझे चीज़ें मिस भी हो चुकी है, मिस कर चुके हैं वो लोग, जो कि मुझे नहीं पता कि वो उन लोगों ने क्यों मिस किया। करते करते उन लोगों ने मिस कर दिया। सही। तो मैं जब से मैं काज़िम हसन साहब के पास आया हूँ तो उनके साथ मैंने काम किया है, तो मैं ये अभी भी यही सोचता हूँ कि काश पहले ये वो जो टाइम था। हाँ जी। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि लाइक आपने उस फेम को, उस चीज़ को बरकरार रखा और अभी भी आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। और अच्छा, अमूमन देखा गया है कि कोई बंदा फेमस हो जाता है तो वो अपना एक नाम, लाइक अब चाय वाला नहीं, आप अरशद खान के तौर पे आपको लोग पहचानते हैं और अब आपका नाम भी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आपको अगर चाय वाला ना भी लगाएं तो आपको हर बंदा पहचान रहा होता है, जान रहा होता है। तो क्यों आपने चाय वाला ही कैफ़े जो है वो आगे लेके चले हैं इस ब्रांड को? देखिए, हर कोई तो ये बात करता है, मुझे काफ़ी लोग आके ये कहते हैं यार आपने कैफ़े चाय वाला क्यों लगाया, अरशद खान क्यों नहीं लगाया अपने लोगो अपना। तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि देखो, ये एक मेरी पहचान है। आप कहीं भी जाकर घर बैठते हैं तो चाय वाले का नाम लेते हैं तो सबके माइंड में अरशद चाय वाला आ जाता है। अगर अरशद का नाम लेते हैं तो वो बहुत से अरशद घूमते हैं। तो और ये दूसरी बात ये कि ये मेरे पहचान भी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पहचान को बरकरार रखा जाए, बरकरार रखा जाए। अच्छा अरशद, अभी माशाल्लाह आपने इस्लामाबाद में ये अपना जो ब्रांड है, अपना जो कैफ़े है, इसको लॉन्च किया है, तो इसको अब जब हम अंदर आए, इंटर हुए, तो बड़ा ट्रेडिशनल सा, एक तो केपीके लग रहा था कि हम किसी केपीके के इलाके में आ गए हैं, और दूसरा ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जिस तरह से ट्रकों वाली हर चीज़ नजर आई। ये तमाम तर आइडिया किस तरह से आया आपके माइंड में, कैसे आपने इसके ऊपर काम किया और कितना टाइम लगा इस आइडिया को यहाँ पे लेके आने में? देखिए, यहाँ जो कुछ आपने देखा और जो कुछ आप लोगों ने सुना, ये कुछ भी मेरा आइडिया नहीं था और ना मैं कर सकता हूँ ये चीज़। हर बंदे की बस की बात ये नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था अपने बिग ब्रदर काज़िम हसन साहब से कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, कैफ़े होनी चाहिए। हाँ। उसने कहा हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक भी, आप भी पठान हैं, केपीके से आपका ताल्लुक है, तो फील ऐसे ही होता है कि ये तमाम तर आइडिया आपके, क्यों आप छुपा रहे हैं कि किसी को ये आइडिया में दे ना सकूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा था अपने टीम से, काज़िम हसन साहब से, कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, मैं खुद सोच रहा हूँ इस चीज़ पे। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे होनी चाहिए। उसने कहा यार आप ऐसे करें कि अभी आप लेट हो चुके हैं, घर जाएं, आराम से सोएं, फिर देखते हैं। तो जब मैं आया हूँ उसके बाद उन्होंने कहा यार एक नहीं ब्रांड लॉन्च करना चाहिए कि हर मुल्क में, हर शहर में ये चीज़ बिल्कुल इंशाल्लाह, और होगी भी इंशाल्लाह। मैंने कहा यार मुझे एक इतना मुश्किल लग रहा है तो इतनी ज़्यादा कैसे करेंगे? उसने कहा यार ये मेरा काम है, आपका काम नहीं। चलें
ठीक है। तो उसके बाद फिर इस पे का ब्रांड लॉन्च किया, उसके बाद इस पे काम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मैं 1-2 बार आया हूँ, ये तैयार होने से पहले 1-2 वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ। उसके बाद फिर जब ये रेडी हुआ, मैं यहाँ आया हूँ ओपनिंग वाले दिन जब मैं आया हूँ, तो मेरे खुद होश उड़ गई कि यार ये कैसे हुआ और कैसे किए इन्होंने। अच्छा, इतनी मेहनत आपने, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने की, और वो नज़र आ रही है वो मेहनत। और अभी जब से इसकी ओपनिंग हुई है, क्या समझते हैं आप, सेटिस्फाइड हैं? आपको वो फीडबैक मिल रहा है जो आप चाह रहे थे? जो मैं चाह रहा था उससे कुछ ज़्यादा मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो क्या समझते हैं कि इस फीडबैक के पीछे क्या वजह लगती है? वो मतलब जाहिर सी बात है, बहुत से लोग आते हैं, हमने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे, और शायद ये बात मैं नहीं और बहुत से लोग कहते हैं कि शुरू में अरशद खान आया, फिर बीच में कुछ अर्सा गायब हो गया, अब दोबारा से अरशद खान जो है वो ऑन स्क्रीन आ गया, सोशल मीडिया हर जगह पे छा गया। देखिए, गायब होने की वजह तो एक ये थी कि मैंने वीडियो बनाई थी मुस्कान जी के साथ, सिंगर है कोई, जो कि सॉन्ग बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ जो शॉर्ट्स जो आपको सच वो अच्छे नहीं थे, घर वालों ने मना किया। उसके बाद फिर वो तो राज़ी हो गए जल्दी। उसके बाद जो ज़्यादा हम लोगों ने फील्ड में से गायब रहे, वो इसकी वजह से कि भाई ये चीज़ हम लोग मार्केट, आपने ये आइडिया लेके आना था, सही, ये लेके आना था। और उसके बाद हमारा एक और भी न्यू ब्रांड आ रहा है कैवे वाला, सही, जो कि उसमें हमारे साथ पेशावरी क्या हुआ है, कश्मीरी क्या हुआ है, कोयटा क्या हुआ है, जिसमें बिल्कुल देसी अज्जा में से 8-10 किस्म की अज्जा है, सारी देसी है, कोई केमिकल नहीं है उसमें। सही। तो इस वजह से हम लोग थोड़े से साइड पे हो गए, और फिर एकदम से आए और एकदम से दोबारा से छा गए। अच्छा अरशद, ये बताइएगा, चूंकि जब आप जैसे ही माशाल्लाह जैसे आपको फेम मिला, आपको तमाम तर लोग जानने लगे, तो उसके बाद आपने मीडिया में कदम रखा, मॉडलिंग भी की, और उसके बाद बहुत से काम किए, तो अब भी वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं? जी बिल्कुल, वो भी साथ साथ में चल रही है। मैं अपने टीवी शो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि 2-3 एपिसोड उसके रिलीज़ भी हो चुके हैं। अरशद खान चाय वाले के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और इंशाल्लाह हमारे और भी बहुत सारे मॉडलिंग, एक्टिंग हो रहा है इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारा शूट भी स्टार्ट हो रहा है ड्रामों का, सही, जो कि इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आने वाला है। सही। अच्छा अरशद, जिस तरह से आपने कहा कि जो अरसा आप गायब रहे, उसमें आपने एक सॉन्ग किया था, वो सॉन्ग जो है वो आपकी फैमिली के लिए थोड़ा सा, डेफिनेटली आप पठान फैमिली से है तो वो थोड़ा सा फील होता है, तो अब फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है कि वो अरशद खान, ये अरशद खान, और अब नया एक अरशद खान उनके सामने है? जी अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं, घर वाले बहुत खुश भी होते हैं ये चीज़ देख के, वीडियोस इसकी आती हैं तो बहुत जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अरशद ये बताइए कि घर में कितने बहन भाई हैं और कितने लोग हैं? 21। शॉकिंग। तो उन 21 में से एक अरशद खान कैसे फेमस हो गया? और बहन भाई क्या खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा है सब, बस मैंने जैसे कि आपको बताया कि किस्मत की बात होती है, किस्मत थी बस। ये इनकी 21 बहन भाई हैं, लेकिन किस्मत वही बात है कि जब आपका साथ दे, और जिस तरह से आपकी तबीयत है, मतलब आप जिस तरह से सॉफ्ट नेचर के हैं, तो डेफिनेटली उस तरह के बंदे को अल्लाह की तरफ से भी ब्लेसिंग होती है उस बंदे पे। अच्छा अर्शद, ये बताइएगा, काफ़ी टाइम से बहुत से लोग आपके साथ सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, बहुत सी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो वक्त कब आएगा कि हम देखेंगे कि अरशद खान शादी कर रहे हैं और फिर बहुत से लोग, मायूसी उनके चेहरे पर फैल जाएगी, वो वक्त कब आने वाला है? देखिए अभी मेरी एज 21 है, तो अभी 21 के एज में कोई शादी मुझे तो नहीं लगता कि करनी चाहिए किसको। और दूसरी बात, अभी मैंने आप लोगों को पता है कि बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अभी पूरा फोकस मेरा बिज़नेस पे है, अभी सोचा नहीं है शादी के लिए। लेकिन पठान फैमिली से आप बिलोंग करते तो उसमें थोड़ा सा होता है जी, मंगनी कर देना, या फैमिली की, क्योंकि आप फैमिली की भी बड़ी मानते हैं, तो फैमिली की तरफ से कभी नहीं प्रेशर हुआ कि इतने फेमस हो गए, बिजनेस भी करो, अब शादी भी कर लो? जी बिल्कुल, प्रेशर तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस है। सही। अच्छा अर्शद, 21 साल की उम्र है आपकी और इतना सब कुछ आपने हासिल कर लिया, आगे भी आपके बहुत अच्छे से प्लान्स हैं, लेकिन कोई चीज़ मिस की है लाइफ में? याद नहीं आ रही। अच्छा अर्शद, हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपकी ये भी सुना है कि आपने 21 साल आपकी उम्र है, और इस उम्र में आपने बहुत से फलाही इदारे हैं, बहुत से आपने कार खैर के काम है जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया है, तो वो चीज़ें क्या है, अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो कि आपने जैसे कहा कि आपने मिस क्या किया है, पूरी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ मिस की है, जो कि मैंने तालीम हासिल नहीं की, जो कि अभी कर रहा हूँ, काम उस पर चल रहा है। उसके बाद जो है ना, उस तालीम हासिल करने के साथ मैंने ये चीज़ भी सोची है कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊँगा, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके माँ बाप उनके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इदारा बनाऊँ जिसमें वो बच्चे पढ़ाई भी करें और साथ साथ एक हुनर भी सीखें,
जैसे कि आप लोगों को पता है कि 50% ज़िंदगी जो होती है वो तो पढ़ाई में लग जाती है, एजुकेशन, हाँ मुकम्मल ऐसा ही करने है। में। और बाकी जो ज़िंदगी होती है वो जॉब ढूंढने में हाँ लग ऐसा ही, जाती है। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो साथ में एक हुनर भी सीखें, ताकि वो पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ ही वो अपना प्रैक्टिकली भी किसी चीज़ में बिजनेस इन्वॉल्व हो स्टार्ट सके। करें। बिल्कुल जी बिल्कुल सही। अच्छा अर्शद, जिस तरह से लाइक आपने बात पे की और सब कुछ आपका चीज़ें जो है वो बेहतर होती जा रही हैं, जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप इसी चीज़ के ऊपर चलते रहे, इसी तरह से अल्लाह आपको कामयाबियाँ देता रहे। जाते जाते देखने वालों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? जी बिल्कुल ज़रूर, देखने वालों के लिए मैं यही मैसेज करूँगा कि जो भी काम करना है, जैसे भी करना है, सबसे पहले माँ बाप की दुआएं लें। उसके बाद कोई भी अगर आपने काम करना है, कोई भी अगर बिज़नेस करना है, सबसे पहले वो सीखें। आपने अगर कोई बिज़नेस सीखा नहीं है, किसी चीज़ को आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो एक एक दो रुपये जमा करके किसी बिज़नेस के लिए रखे होते हैं, लेकिन वो एक ऐसे बिज़नेस में लगा लेते हैं कि वो डूब जाते हैं। तो आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सोच समझ के जो भी करना है आप सोच समझ के करें और प्लानिंग के साथ करें, और ऐसी प्लानिंग जिस तरह से अरशद खान ने की और कर दिखाया। बहुत शुक्रिया अरशद आपका, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन, हम इंजॉय करेंगे इनकी चाय भी, और आप भी आके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे इनकी चाय जो बड़े मज़ेदार होती है और बड़ी रिजनेबल प्राइस में होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ की पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।